एक सरदार बुझी हुई सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा तो पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, लेकिन ये तो बुझा हुआ है। सरदार, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया जी। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ लड़के को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची मीना 3200 का सूट है मेरा। दोस्त पठान से बोला, तेरे बड़े भाई की मूछें हैं और तेरी नहीं। पठान, इसमें क्या बड़ी बात है? वो अब्बू पे गया है और मैं अम्मी पे गया हूँ। बाहर के मुल्कों में घर का एड्रेस बताने का तरीका। स्ट्रीट नंबर 4th एवेन्यू, हाउस नंबर D126। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका। अड्डे ते लैके चिंची लै लवी ते ओनू 20 रुपए तो वध ना दें। ओनू कहीं कि कच्ची मसीत वाली गली विच ला दे। सामने मोबलिंग दा खंबा आएगा, उतों सज्जे हाथ हो लई। 3 गलियां छड़ के खब्बे हाथ ते नीले रंग दा गेट आएगा। ओदे सामने हाजी पकौड़ियां वाला होएगा। उथों लंघ के ऊंची नीवी जगह आवेगी। उत्थे पहुंच के मैनू मिस कॉल देई ते मैं तेनू अगों चुक लवांगा। पठान अपने दोस्त से, तुम कैसे पैदा हुए? दोस्त, ऑपरेशन से। और तुम कैसे पैदा हुए? पठान, मैं खौफ से पैदा हुआ। दोस्त, वो कैसे? पठान, जब मैं पैदा होने वाला था तो हमारे घर डाकू आए और मेरी माँ को कहा, जो कुछ भी है निकाल दो। पठान ने प्रेशर कुकर खरीदा और दूसरे दिन ही वापस करने आ गया। दुकानदार, क्या हुआ? पठान, यार घर में जवान बेटियां हैं और ये साला सीटियां मारता है। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो ज़ेबरे के पास पहुंचे तो देहाती ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, चिड़ियाघर वालों ने गधे को लाइनों वाला स्वेटर पहना रखा है। कल मैं फूफो के घर गई तो फूफो का बेटा मुझे एक कमरे में ले गया। सब दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। लाइट बंद करके मेरे पास आया और बोला, ए वेख, मेरी घड़ी विच लाइट चलदी है। पठान दुकानदार से, इजी लोड है? दुकानदार, जी जनाब है। पठान, 10 रुपए का नस्वार लोड कर दो। सरदार अपने दोस्त से, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ बनाया है। दोस्त, अरे यारा वो कैसे? सरदार, हमने कल उसकी दुकान से 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। दोस्त, तुर फिटे मुँह तो हड्डी अकलमंदी ते। एक लड़का परेशान बैठा था। दोस्त, क्या हुआ? लड़का, यार एक खत मिला है जिसमें लिखा है कि मेरी बहन से मिलना छोड़ दो नहीं तो गोली मार दूंगा। दोस्त, तो तू छोड़ क्यों नहीं देता? लड़का, यार यही तो मसला है, किस किस को छोड़ूं, इसमें किसी का नाम मेंशन ही नहीं किया। लड़का क्लास में बैठा हंस रहा था। लड़की, स्टैंड अप, कौन हो तुम? लड़का, तुम कौन हो? लड़की, मैं मॉनिटर हूँ। लड़का, हाँ, मैं कीबोर्ड हूँ। एक खूबसूरत लड़की बस स्टैंड पर खड़ी थी। लड़का, चांद तो रात को निकलता है, आज दिन में कैसे निकल आया? लड़की, उल्लू तो रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोल पड़ा? शोहर जुमा की नमाज पढ़कर घर आया तो खुशी से बीवी को उठाकर झूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है, जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। कोसर, तुम अभी जिंदा हो? परवीन घबरा कर, क्यों, क्या हुआ? कोसर, कल तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी से कह रही थी, बहन जरा कैंची तो देना, परवीन का गला काटना है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। एक फकीर बेगम साहिबा से बोला, आपके पास भूखे के लिए खाना है? बेगम साहिबा, हाँ है, लेकिन वो भूखा अभी दफ्तर से नहीं आया।
शोहर और बीवी आगरा जा रहे थे, जहां पैसे कुएं में डालने से मुराद पूरी हो जाती है। शोहर ने 1 रुपया डाला, इसके बाद बीवी ने कोशिश की लेकिन तवाज़ुन खो बैठी और खुद कुएं में गिर गई। शोहर की आंख में आंसू आ गए और ऊपर देखकर कहने लगा, मौला इतनी जल्दी ख्वाहिश पूरी हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुनिया बाल्टियों गमलों में सब्जियां उगाकर खा रही है और हम कनालों के वेड़े वाले सब्ज मरच भी दुकान से खरीद कर खाते हैं। चाइना में मर्द काम पर जाते हैं, औरतें अपनी छतों पर सब्जियां उगाती हैं। हमारे यहाँ सुबह औरत अपने खुले वेड़े में झाड़ू देती है और ये सोच सोच कर खुश होती है, किड्डा खुला वेड़ा है साडा। गालिब, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गालिब की बीवी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था। वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। पठान ने एक टैक्सी रोकी और बोला, हमने सदर जाना है, कितना किराया लोगे। ड्राइवर, 250 रुपये। पठान, मेरा सामान भी है। ड्राइवर, सामान के कोई पैसे नहीं। पठान, अच्छा तो तुम फिर ऐसा करो, मेरा सामान ले जाओ, हम बस पर आता है। एक दफा एक मोटा आदमी हाथी पर बैठा कहीं जा रहा था। रास्ते में लड़के इसकी तरफ देखकर हंसने लगे। मोटे आदमी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो, क्या पहले हाथी कभी नहीं देखा। लड़कों ने कहा, हाथी तो देखा है मगर हाथी पर हाथी बैठा पहले कभी नहीं देखा। बीवी अपने शोहर से, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी। शोहर, मुझे तो तुम्हारी ये ऐसे मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। शिकारी सरदार, बीवी सरदार शोहर से, कहाँ जा रहे हो। सरदार, शेर के शिकार पर जा रहा हूँ। बीवी, तो जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो। सरदार, कैसे जाऊँ, बाहर तो कुत्ता बैठा है। बाबा जी कहते हैं कि चोर तो चोरी करके मान जाएगा, लेकिन खराटे मारने वाला शख्स कभी नहीं मानेगा कि वो सोते हुए पुराने इंजन की तरह घुम घुम कर रहा था। बीवी, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर जाने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे। शोहर, बस हल्का सा धक्का। अगर कोई आपसे कहे मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ तो मौका जाया ना करें और मांग लें। यकीन करें ये सिर्फ चुनना ही है। पाकिस्तानी अवाम अपना चार्जर ना देवे किसी नू, जानते बड़ी दूर दी गल है। नहीं। बाबा जी कहते हैं कि टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली हैं और फेसबुक वाले क़यामत तक यही पूछते रहेंगे, तेनू अल्लाह दी कसम लगे, सच्ची सच्ची दस, तू कुड़ी है के मुंडा। कल दोपहर धूप में मेरी अम्मी रोटियां बना रही थी। मैंने पास बैठते हुए पूछा, रोटियां बना रही हैं क्या। अम्मी कहती, नहीं बेटा, आटा गीला हो गया था, तवे पर सुखा रही हूँ। एक आदमी ने शापर हाथ में पकड़ा हुआ था और बेतहाशा भागा जा रहा था। एक पुलिस वाले को शक पड़ा तो वो भी इसके पीछे भागना शुरू हो गया। काफी देर के बाद पुलिस वाला इसे पकड़ने में कामयाब हो गया। उस आदमी ने पूछा, आदमी, जनाब मेरा कसूर क्या है। कांस्टेबल, तुमने चोरी की है और इस शापर में चोरी का सामान है। आदमी, जनाब इसमें मेरी बीवी के कपड़े हैं। कांस्टेबल, तो तुम भाग क्यों रहे थे। आदमी, मैं तो इसलिए भाग रहा था कहीं मेरे घर पहुंचने से पहले बीवी का फैशन फिर ना बदल जाए। सुबह से 4 बार बदल बदल कर कपड़े ला चुका हूँ। एक पहलवान को जब ट्रेन में बैठने की कहीं जगह नहीं मिली तो इसने अंग्रेज बुढ़िया से दरख्वास्त की, मोहतरमा अपना कुत्ता सीट से नीचे उतार दीजिए ताकि मेरे बैठने की जगह निकल आए। मेरे कुत्ते को हाथ मत लगाना, बुढ़िया ने गुस्से से कहा। पहलवान ने पूरी ट्रेन का एक दफा फिर चक्कर लगाया मगर कहीं जगह ना थी। वो फिर बुढ़िया के पास आया और उसने कुत्ते को सीट पर से हटा लेने के लिए कहा। बुढ़िया पहले की तरह गुस्सा हो गई। पहलवान ने निहायत इत्मीनान से खिड़की खोली और कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दिया।
बुढ़िया ने कहर आलूद नजरों से पहलवान को घूरा। इतने में ऊपर की नशिस्त से बुढ़िया के शोहर की आवाज आई, पहलवान तुम भी अजीब आदमी हो, जिसको बाहर फेंकना चाहिए था वो तो अब भी सीट पर बैठी हुई है। एक लड़की ने गटर साफ करने वाले को गौर से देखकर पूछा, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। गटर साफ करने वाले ने शर्मा कर कहा, बाजी हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं। टाटा, गुड बाय।